हेलो लिब्रा, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका 2023 कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड लिब्रा। आया है पहला कार्ड आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, वाओ, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं ये देख पा रही हूँ, सबसे पहली बात, आपके किसी के साथ रिलेशंस थोड़े थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े अच्छे नहीं हो सकते, स्पेशली लव में। और आप में से कुछ लोग ये भी दिख रहा है फाइनेंशियली थोड़ा सफर कर सकते हैं। ठीक है, बट एक गुड न्यूज़ है। जो 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 आपका पहला कार्ड आया है, मैंने दोनों के लिए एस्पेक्ट्स में बात बता दी है कि आपके करियर में भी ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कि फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहे। ठीक है, और लव के मामले में भी देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपका जिनके साथ भी रिलेशनशिप है बहुत अच्छा ना रहे। ठीक है, टूटने के भी कगार पे आ सकता है। बट मैं सच बताऊं, ये दोनों ही बात बदलने वाले बहुत हद तक। जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम आगे जाके 2023 में ही सॉल्व भी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह, मतलब जितनी कमी थी उससे दुगना मिलने वाला है, इतना समझ लीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिनको प्रॉब्लम हो रही थी रिलेशनशिप में, ठीक है, जो जिनके रिश्ते टूट रहे थे या अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है, उनकी भी 2003 में जाके बहुत हद तक कुछ लोगों की चांसेस है कि शादी हो जाएगी या कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जिनसे शादी होगी। ठीक है, और वो बहुत खुश रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो 2003 में आगे जाकर, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको देखने को थोड़ा मिले, बट आगे जाकर वो सारी चीजें आपकी खुशियों में बदल जाएंगी। ठीक है, मतलब जो भी आपसे लिया जाएगा, जो प्रॉब्लम आपको दिखाई जाएगी, उससे दुगना तिगना देंगे ईश्वर आपको। बस ये है, थोड़ा सा सफरिंग है। ठीक है, तो थोड़ी चीजें मुझे यहाँ पे जिन लोगों को जो मैसेज देना था मुझे मैंने दे दिया है, बट कुछ और भी मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस भी हैं कि कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत डाउन फील हो। ठीक है, डिप्रेस हो सकते हैं, बुरा लग सकता है, एनजाइटी हो सकती है, कुछ नेगेटिव फीलिंग के साथ हो सकता है आप रहो थोड़ा बहुत। ठीक है, बट ये चीजें भी जाके, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ये है, तो ये चीजें भी आगे जाके ठीक हो जाएंगी। ठीक है, अब ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि मैंने फाइनेंस और करियर के लिए कहा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अगर जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब लग जाएगी। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनका प्रमोशन होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे कार्ड्स कितने बेहतरीन आए हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से खर्च करोगे अगर आप कमा रहे हो। यहाँ पे अगर फीमेल्स भी हैं तो आपकी भी जॉब लगेगी और आप भी अपने ऊपर बहुत अच्छे से खर्च करोगे, अच्छा पहनो ओढ़ोगे। ठीक है, प्रमोशन के लिए देख रहे थे, प्रमोशन भी होगा। पहले ऐसा दिख रहा है कि इस साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा झेलना हो सकता है, या फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, बट उसके बाद तो खुशियां हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, फाइनेंस की भी इतनी बहुत बड़ी कोई इशू नहीं है। आपके घर में किसी की शादी पड़ सकती है, आपकी शादी पड़ सकती है। ठीक है, मैं देख रही हूँ फैमिली में खुशियां आ रही हैं। मैरिज नहीं है तब भी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन और खुशियां आ रही हैं। ठीक है, और जिनको प्रेगनेंसी चाहिए थी, सोच रहे थे, तो वो भी यहाँ पे आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी प्लानिंग चीज़ें करोगे। ठीक है, काफ़ी प्लानिंग करोगे। मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहोगे तो आप उस पर काफ़ी सोचोगे भी, प्लान भी करोगे। और ये भी देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोग के लिए, अगर आप करियर में की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, तो आप में से काफ़ी लोग चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करोगे। लाइक मतलब दो दो सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं, मतलब एक सोर्स से नहीं, दो दो सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। मैंने कहा ना, आपको डबल ट्रिपल मिलने वाला है अब। ठीक है, और ये भी दिख रहा है, अगर लव की बात करें तो हो सकता है आप दो दो लोगों से डील कर रहे हो, मतलब अपने एक्स से भी और अपने नेक्स्ट से भी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आप उस चीज में बीच में उलझे रहो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत डिसीजन लेने वाले हो, मतलब बहुत सोचने वाले हो, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या करना सही होगा। तो ये करते भी मुझे नजर आ रहे हो।
ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ आप चीज़ों को मैनेज करोगे। अगर यहाँ देखा जाए तो हो सकता है एक ही समय पे आपका करियर और आपका लव दोनों ही बहुत सक्सेस हो और आपको दोनों ही मैनेज करना पड़ रहा हो, इधर भी ध्यान देना है, अपना करियर भी संभालना है, तो ये भी चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। आप कोशिश करोगे कि मैं अगर आपकी मैरिज भी होती है तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना समय दूँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी उतना समय दूँ, यहाँ पे ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बैलेंस करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, मैनेज करते हुए चीज़ों को दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। बाकी मैं ये भी कहूँगी कि जो भी काम करोगे वो इन रिटर्न आपके पास ज़रूर आएगा लौट के, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप वेट कर रहे थे किसी के आने का, कि चाह रहे थे वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, तो वो पर्सन मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के मन में कोई आस थी, तो उनकी विश भी फुलफिल होते हुए दिख रही है, बट ये सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आप में से कुछ लोग शायद किसी को खो भी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप वेट कर रहा है, इस वजह से भी, ठीक है। अगर सिंगल हो तो आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो। नहीं तो कोई आपकी फैमिली में कोई मैरिज हो सकती है, खुशियाँ आ रही हैं, फैमिली खुश है, ठीक है। ये चीज़ें भी दिखाई पड़ रही है। आइए देखते हैं रेनबो रिवाइवर। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बहुत खुश हो, ठीक है। चाहे आप सिंगल ही क्यों ना हो, मैंने बोला सिंगल ही क्यों ना हो, या अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तब भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। अगर जो सिंगल है वो सिंगल रह के ही खुश है कि नहीं मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। जैसे कि मैंने इसमें भी कहा था कि अगर फीमेल्स आप हो, आपकी जॉब भी लगेगी, आप अपने ऊपर खर्च भी करोगे और लाइफ को एंजॉय भी करोगे, तो ये एक लाइफ को एंजॉय करने वाली एक फीलिंग है। अगर आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे मैंने कहा फैमिली में खुशियाँ आ रही हैं, तो भी आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं देखूँ ओवरऑल तो एक एंजॉयमेंट की ऊर्जा है कि आप खुश हो। अगर एक इंसान अंदर से खुश है तो बाहर की दुनिया भी उसे खूबसूरत दिखती है, तो ये वाली खुशियाँ मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है। 6th हाउस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने वर्क पे ध्यान दोगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे, और आपकी लाइफ में जो जो ड्यूटीज है उन्हें अदा करने में आपका पूरा पूरा ध्यान रहने वाला है, ठीक है। कोशिश करोगे मैं अपने जो भी काम है अच्छे से करूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखूँ। ओवरऑल कहा जाए तो सेल्फ लव की ऊर्जा यहाँ बहुत है कि अपना ध्यान रखना है, अपने से प्यार करना है, ठीक है। बहुत कर लिया लोगों से प्यार, बहुत दे दिया लोगों को सम्मान, बहुत कर लिया, लेकिन बदले में जब कुछ नहीं मिलता फिर ऐसा लगता नहीं, जब इतना कुछ करना ही है तो खुद के लिए क्यों ना किया जाए, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए ये एक मैसेज यहाँ पे है। कुछ लोग को शायद समझ में आ जाता है कि नहीं मुझे अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा, तो मुझे सबसे पहले खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ये शायद कुछ लोग को रियलाइज़ हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। सन एंड स्टार, सन एंड स्टार दोनों ही आया है। विश फुलफिलमेंट होने की चांसेस है, मैंने कहा कुछ विश ज़रूर आपकी फुलफिल हो सकती है। एंड ये भी दिखा रहा है लाइफ में बैलेंस आपके आएगा, लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। अगेन यहाँ बैलेंस करने की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पे आपके लव और करियर दोनों को ही मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आप करोगे, ठीक है। लाइफ में बहुत सक्सेस भी पाते हुए दिख रहे हो, और इमोशनली थोड़ा सा अप डाउन भी रह सकता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, ठीक है, ये चीज़ें भी देखने को आपको मिल सकती है। बट यहाँ पे सक्सेस की बहुत ज़्यादा ही एक ऊर्जा है कि सक्सेस आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरा, आप अगेन यहाँ पे करियर को महत्व देते हुए मुझे दिख रहे हो, बट यहाँ पे ओवरऑल करें तो अपनी पूरी लाइफ और हैप्पीनेस को आप यहाँ कवर कर रहे हो। रिकवरी, अगर हेल्थ की कोई इशू थी, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम था, तो उसमें भी रिकवरी आपकी 2023 में होते हुए नजर आ रही है मुझे। there's something out of balance in your life, so do whatever you need to do, correct it। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में भी आउट ऑफ बैलेंस, और कुछ चीजें आपके हाथ में ही नहीं होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ भी आप संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो यहाँ पे भी बैलेंस का है, यहाँ भी बैलेंस का है। तो मैं देख पा रही हूँ 2023 में आप चीजों को ना अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करो, कि पहले मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने लाइफ को पहले बैलेंस कर पाऊँ, ठीक है। लाइफ में लगी पड़ी हुई है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, तो पहले उसको बैलेंस करते हैं, चलो लोगों को बाद में संभालेंगे, पहले अपनी लाइफ को ट्रैक पे तो ले आए, ठीक है, ये जरूरी है। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, आपके अंदर जो लाइट है उसको शाइन करने दो, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, ठीक है। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मैं यहाँ देख रही हूँ कि पहले तो अपने अंदर की जो रोशनी है उसको शाइन करने दो, ठीक है। पहले जो इंटरनल गाइडेंस है ना, जो सोल की तरफ से आती है, वो अब आपको सुनाई देगी,
ठीक है, वो आपको बताएगी क्या करना जरूरी है, क्या करना अच्छा है। ठीक है, जब आप सेल्फ लव करते हो तो अपनी सोल का ध्यान रखते हो, वो अब उसका ध्यान रख रहे हो तो क्या वो आपका ध्यान नहीं रखेगी? वो आपको समय समय पे गाइड करती रहेगी कि अभी आपके लिए क्या करना अच्छा होगा, आगे क्या करना सही होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और ये कितनी अच्छी बात है, ये इस कार्ड के नीचे आया है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, क्या ये कार्ड मैच नहीं कर रहे हैं आपस में? मैं देख पा रही हूँ कि अब आप जो ये टेलीस्कोप से देख रही है कि कितनी दूरी है, ठीक है, क्या जो भी देख रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, जैसे कि वो यहाँ पे देख रही हो मून, यहाँ पे वो बड़ा सा मून दिख रहा हो, राइट? तो अब ज्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, और बहुत जल्दी आप अचीव करोगे अपने गोल को, और नेक्स्ट ईयर काफी ऐसा हो सकता है मौका मिले कि आप अपने गोल्स को अचीव करो। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यांग, यांग की ऊर्जा आई है यहाँ पे। इतना ही कहूंगी कि आप कोशिश करना एक्शन मोड में रहो। जैसे कि यहाँ पे आपका आया था 6th हाउस में, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना, मतलब वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करना, मेडिटेट करना और अपने काम पर ध्यान देना, तो वो जो पर्सन है वो काम कर ही रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपने आप को खुश रखना, तो हमेशा एक्शन वाली एनर्जी में रहना है, बस कर्म करना है। 2023 में करना है, अपने लिए करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी पे खुद को रखना है। ठीक है, सफरिंग इन साइलेंस, देखिए मैंने कहा ना, थोड़ा सा क्या है, मून की ऊर्जा भी आई है तो थोड़ा सा आपका इमोशंस अप डाउन हो सकता है। और जैसे कि यहाँ पे रेनबो रिवाइवर आ गया, देखिए दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं, एक तो बहुत ज्यादा खुश और एक है बहुत ज्यादा दुखी। ऐसा ऐसा दुख कि इंसान किसी से बोल भी नहीं सकता। ठीक है, तो दोनों चीज हैं। अब जैसे आपके कार्ड में देखा जाए बैलेंस का काफी कहा गया है, तो इनमें इनमें भी बैलेंस है काफी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी और ऐसा गम कि हम किसी से बता भी नहीं सकते। सफरिंग इन साइलेंस, तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आप सफर करोगे। ठीक है, और देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के कार्ड में ऐसा होगा, स्टार्टिंग का कार्ड ही ऐसा था, तो आपको सफरिंग मिलेगी, बट आपकी लाइफ फिर चेंज होगी और आप ये खुद करोगे, सेल्फ लव करके, खुद का ध्यान रख के, खुद बदलने की कोशिश करना। ठीक है, एनवी, मैं तो कह दूं कि ये चीजें जो आपको पेन मिलेगा ये बाहर की तरफ से हो सकता है। पहली बात तो अगर आपके अंदर ये कोई फीलिंग आती है तो आपको पहले ये हटाने की जरूरत है। ठीक है, जेलेसी फैक्टर, कि एनवी लाइक उसके पास ये है तो मुझे भी वही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमेशा दुखी रहोगे और सफर करोगे साइलेंस में। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप जल रहे हो तो किसी आसपास वाले से ही जल रहे हो, बता भी नहीं सकते किसी को, तो ये जलन वाली भावना आपको कहीं कहीं नहीं ले जाएगी। ठीक है, और एक बार आपने समझ लिया ना, जो मेरे पास है वो बहुत ही बेहतर है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ना मुझे मिल सकता है, ये समझ जाओगे तो खुश रहोगे, ये वाली ऊर्जा में जाओगे। तो इतना समझ लीजिए कि आपको ये फीलिंग नहीं रखनी अपने अंदर। दूसरा, ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हो। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि कोई किस तरह की भावना आपके लिए रखता है अपने अंदर। ठीक है, आपको नुकसान ना हो। प्लेफुलनेस, अगेन देखिए कितना प्यारा कार्ड आया, प्लेफुलनेस, मतलब आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो। ठीक है, लोगों को हंसा रहे हो, खुद भी हंस रहे हो और लाइफ को एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मैच्योर मैन, आप किसी मैच्योर मैन से डील कर सकते हो, कोई मैच्योर मैन से सलाह ले सकते हो, कोई मैच्योर मैन आपको रास्ता दिखाएगा, एडवाइस दे सकता है, मेंटोर बन सकता है आपका। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से काफी लोग कोई मैच्योर मैन से डील करो, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, घर में कोई बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मदद कर सकते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने में। ठीक है, एक सुझाव दे सकते हो उस समय पे जिस समय सफरिंग इन साइलेंस हो। ठीक है, तो ये आपकी कोई मदद करे। तो और देख लेते हैं आपके लिए कि कौन सा मंथ अच्छा रहेगा। फेब्रुअरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मार्च आपके लिए अच्छा रहेगा, दिसंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, जुलाई ओके, वन मोर, अप्रैल आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपकी लाइफ किस चीज के चारों ओर घूमने वाली है। करियर, बट मैं सच बताऊं तो मुझे हैप्पीनेस सुनाई दे रहा है। एंड लव, करियर एंड लव अगेन बैलेंस करना है करियर एंड लव। ठीक है, बैलेंस बैलेंस। ठीक है, करियर और लव को बैलेंस करना है, मैंने पहले बोला था। चलिए आइए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड आपके लिए। ओके, कुछ लोग के लिए मैरिज गिरा है।
ठीक है, अभी गिर गया है तो मैंने उठा दिया, ठीक है। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर अ बेटर, तो कोई बदलाव आएगा और अच्छे के लिए आएगा आपके। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, तो कोई दूर का जो है दोस्त वो आपको याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। क्राउन, एक ही कार्ड हम लेंगे जो हमें दिखा सबसे पहले। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो ऑनर और रिस्पेक्ट आपके लिए आपके लाइफ में आ रही है। ओल्डर वुमेन, वाओ, यहाँ एक मैच्योर मैन आया था और अगेन ओल्डर वुमेन आई हैं, तो कोई कुछ लोगों की कोई ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है बड़ा जो आपकी हेल्प करे या उनसे आपका कोई रिश्ता हो या उन कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटमेंट आपके लाइफ में बढ़ेगी, ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट सा होगा, ऐसा कुछ जो आपने नहीं सोचा हो। आइए देखते हैं। मैरिज की बात कहा था मैंने, यस, तभी ये गिरा था कार्ड, जबकि 2 ही कार्ड लेना था मुझे, तब भी ये बाहर आया था, मुझे समझ आ रहा। क्राइब, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड एंटरप्राइज, कोई न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हो या किसी का बर्थ हो सकता है आपके घर में, या कुछ न्यू शुरू, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो यहाँ पे। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस, देखिए यही वो एक मैसेज है जो ओवरऑल आपके इसको डिस्क्राइब करता है कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, आप समझोगे मेरी क्या स्ट्रेंथ है, अपनी भी स्ट्रेंथ को समझोगे, ठीक है, वीकनेस पे नहीं ध्यान दोगे और मन में शांति क्रिएट करने की कोशिश करोगे। अगर सफरिंग में हो तो पहले स्ट्रेंथ को समझना, मन में शांति क्रिएट करना, एंड दैट एश्योर सक्सेस, तब आप वो सक्सेस को अचीव करोगे अपने लाइफ में। मुझे सक्सेस की बात मैं इस कार्ड को देख के कह रही थी आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ लव ही सब कुछ है और जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी से जलना नहीं है, ठीक है। और ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।